वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कल्चर मीडिया के बारे में। ओके, सो गाइस, कल्चर मीडिया ये बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको कि हम लाइक माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मीडिया होता क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, कितने टाइप का ये होता है, तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम आज यहाँ करने वाले हैं। तो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का भी ये टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल हैं नए, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। तो बात करेंगे कल्चर मीडिया की। अब जो कल्चर मीडिया है, जैसे कि नाम से इंडिकेटेड है, कल्चर और मीडिया, राइट। मीडिया है मतलब कोई मीडियम है, और कल्चर है इसका मतलब है कि कल्चर करने के लिए किसको कल्चर करना है। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या कल्चर करेंगे, डेफिनेटली माइक्रोब्स को करेंगे। तो माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए जो मीडिया यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कल्चर मीडिया। अब ये कल्चर मीडिया की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। ये तो ठीक है, कल्चर मीडिया होता है क्या, बट रिक्वायरमेंट क्यों है। तो नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यदि वो एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर ग्रो करता है तो उसको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मिलती है, राइट। टेम्परेचर उसको मिलता है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, ताकि वो अपनी कॉलोनी की ग्रोथ कर सके। बट यदि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कराना चाहते हैं, ठीक है, लैब के अंदर यदि ग्रो कराएंगे, तो डेफिनेटली उसको यहाँ भी वही टेम्परेचर, वही न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हम वो सब न्यूट्रिएंट्स, कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हम वो सब न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो ग्रोथ कर सकें। और लेबोरेटरी के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हम उसको ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों असेंशियल है ये। तो कल्चर मीडिया इसलिए असेंशियल होता है ताकि हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को डेवलप कर सकें, है ना, और उसके ऊपर स्टडी कर सकें, राइट। जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज हो गई, या एंटीजन को ऑब्टेन करने के लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर द वैक्सीनेशन वैक्सीन, ठीक है, जेनेटिक स्टडी, और माइक्रोबियल स्पीसीज को काउंट करने के लिए इसकी हम रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो एक कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो एक बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी कल्चर मीडिया की बात करें तो इसमें भी कार्बन, एनर्जी, नाइट्रोजन सोर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया की हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे क्लास, तो जनरली कल्चर मीडिया को हम तीन वे में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, सेकंड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, एंड थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे कि कल्चर मीडिया की कंसिस्टेंसी क्या है, उसके आधार पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहला है सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड मीडिया इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मीडियम है वो थोड़ा सॉलिड होगा। इस मीडियम में हम कुछ सॉलिडिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि अगार, ठीक है। अगार इसमें यूज़ किया जाता है 1.5 to 2% के आसपास, ओके। और यदि अगार नहीं है तो उसकी जगह कभी कभी हम गैलन गम का भी यूज़ करते हैं। 37 डिग्री टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है इसके सॉलिडिफाइंग के लिए। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो उसमें ब्लड एगार, न्यूट्रिएंट एगार, मैक कॉन्की एगार और चॉकलेट एगार इसके एग्जाम्पल है। यूज़ की बात करें तो सॉलिड मीडिया यूज टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर फिजिकल फॉर्म, फुल फिजिकल फॉर्म, ठीक है। ये वैसी बात है जैसे कि हम किस सरफेस के ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं। सेकेंड, प्रिपेयर द बैक्टीरिया प्योर कल्चर, बैक्टीरिया का प्योर कल्चर बनाने के लिए और कॉलोनी के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए, है ना, हमें बैक्टीरिया आइसोलेट करना होता है। तो उस काम के लिए भी हम सॉलिड मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे हो पूरा ब्राउन कलर का है, पूरा जमा हुआ है, जैसे सॉलिड। अब बात करेंगे सेमी सॉलिड की। सेमी सॉलिड नाम से क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी सी लिक्विड के तरफ होगी एज कम्पेयर टू द सॉलिड, ठीक है। मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में भी हमको सॉलिडिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, पर उतना ट्रेसेस मतलब उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें हम लेते हैं 0.2 से 0.5% अगार कंसनट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन आप अगर यहाँ की घट गया है
इसलिए जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है वो लगता है सॉफ्ट जेली के जैसा। ठीक है, सॉफ्ट जेली जैसा लगेगा आपको। एग्जाम्पल स्टुअर्ट एंड अमीज मीडिया। सेकेंड है मैनिटोल मोटिलिटी मीडिया, ये मीडियाज के नाम है। यूज़ क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो मीडियम है ये थोड़ा सा लिक्विड की तरफ जा रहा है, इसलिए हम मोटेलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरियल स्ट्रेन, इसका हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं थ्रू द यूट्यूब एंड कार्जी ट्यूब। यूट्यूब एंड कार्जी ट्यूब मेथड्स हैं, और मीडिया हम यहाँ लेंगे सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख पा रहे हो उस टाइप का ही मीडिया होगा। थर्ड हम बात करते हैं लिक्विड मीडिया की। अब लिक्विड मीडिया है तो पूरी तरह से लिक्विड ही होगा, इसमें कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, केवल सॉलिड और सेमी सॉलिड में। लिक्विड का एग्जांपल है हमारे पास में ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो लिक्विड मीडियम होता है उसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं ब्रॉथ, है ना, दैट इज कॉल्ड द ब्रॉथ यदि लिक्विड है तो। सेकेंड एग्जांपल है फिनॉल रेड कार्बोनेटेड ब्रॉथ। थर्ड है एमआरबीपी ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, जिसमें हम लैब के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। यूजर्स है इसकी फर्मेंटेशन स्टडी के लिए हम यूज करते हैं इसका। अब पहला तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिशन कंपोनेंट है उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया। पहला है सिंपल मीडिया, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है सिंथेटिक। राइट, सिंपल मीडिया की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही जनरल पर्पस मीडिया होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ग्रोथ, पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट एगार आते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है, तो बहुत ही जो कि कॉमनली यूज्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर यूज किए जाते हैं। and it is primarily used for the isolation of the microorganism। तो जनरली आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सिंपल मीडिया का हम यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया में किसी माइक्रोबियल स्ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक को पता करने के लिए उसमें अननोन क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ, ब्लड अगार और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। थर्ड है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया में यहाँ पे कुछ केमिकली डिफाइंड केमिकल्स इसमें यूज किए जा रहे होंगे। ठीक है, जो कि प्योर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। राइट, इसमें हम डिफाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले में पढ़ा हुआ अनडिफाइंड था, तो सिंथेटिक में डिफाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हम यूज करते हैं, जैसे कि शुगर हो गया या नाइट्रोजन सोर्सेज हो गया। राइट, थर्ड है इट जनरली यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए सीज़ेबैक्टॉक्स मीडियम। ओके, तो अधिकतर साइंटिफिक रिसर्च में हम यूज करते हैं सिंथेटिक मीडिया का। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। राइट, बेसल मीडिया इसका पहला है। बेसल मीडिया, जो बेसल मीडिया होता है बहुत ही बेसिक टाइप का मीडिया होता है, जिसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज का हम यूज करेंगे इन द बेसल मीडिया। सेकेंड, ये एक जनरल पर्पस मीडिया होता है। ठीक है, जो कि एक नॉन सेलेक्टिव है, मतलब हम पर्टिकुलर ऐसा नहीं स्पेसिफिक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिकली इसको बना रहे हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट अगार एंड पेप्टोन वाटर। ओके, तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको कि हम ब्रॉथ बनाने में यूज करते हैं। थर्ड है इनरिच्ड मीडियम। इनरिच्ड का मतलब ही है कि हम इसको रिच कर रहे हैं, रिच मतलब इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होंगे। ठीक है ना, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। सपोज किसी किसी बैक्टीरिया को और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो उसमें हम स्पेसिफिक पार्ट ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया है ब्लड, सीरम या एग योग। ठीक है, जो बेसल मीडियम था उसमें हमने ब्लड को ऐड कर दिया, सीरम को ऐड कर दिया या एग योग को ऐड कर दिया, तो ये कैसा हो गया, एनरिच्ड हो गया। ओके, किस तरह के बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द फेस्टिटिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फेस्टिटिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि पर्टिकुलर ये ऐसे बैक्टीरिया हैं क्योंकि ये
न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको इनरिच्ड मीडिया की ज़रूरत होती है। तो इनरिच्ड मीडिया का जो एग्जांपल है दैट इज चॉकलेट अगार, ब्लड अगार और लॉफलर सीरम स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव मीडिया। अब सेलेक्टिव जो होता है ये मतलब स्पेसिफिक है, ठीक है, कि इसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर ब्रॉथ मीडियम ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि ये जो सेलेक्टिव मीडिया होता है इसमें केवल एक ही टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी स्पेसिफिक होगा, ग्रोथ करेगा, और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे या उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह का जो मीडिया होता है इसका यूज़ किया जाता है लैब्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के। फॉर एग्जांपल हमको किसी ए टाइप का बैक्टीरिया चाहिए था, आइसोलेट करना था, बट उस कॉलोनी के अंदर कई सारे बैक्टीरिया और भी हैं, पर हमने सेलेक्टिव मीडिया में जब उनको डाला तो उस मीडिया में जो ग्रोथ कर सकता है वही ग्रो करेगा, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो स्पेसिफिक वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसको चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जनरल रॉ मटेरियल यूज्ड इन द कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर मीडिया के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल जनरली हम यूज़ करते हैं, तो पहला है मीट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट जो होता है ये एनिमल टिश्यू से बनाया जाता है, ओके। और मीट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है ये, ओके। It is usually incorporated the concentration ranging from 0.2 to 1%। 0.2 से 1% की कॉन्सेंट्रेशन हम उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टो डिहाइड्रेटेड बीफ एक्सट्रैक्ट या बैक्टो बीफ हार्ट ऑफ फॉर द इन्फ्यूजन, ओके। सेकेंड है पेप्टोन। पेप्टोन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है जो कहाँ से मिलेगा, प्रोटीनियस मटेरियल पर जब एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं तो उसके थ्रू हमको यहाँ पर पेप्टोन मिलता है, ठीक है। ये इस तरह का कल्चर मीडिया है जिसमें कि एमिनो एसिड भी होता है, पेप्टाइड भी होता है, ओके, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी और कार्बन नाइट्रोजन तीनों होते हैं। केसीन जो है ये एक मोस्ट यूज्ड प्रोटीन सबस्ट्रेट है पेप्टोन को बनाने के लिए। पेप्टोन को बनाने के लिए हम यहाँ यदि लेते हैं तो केसीन, है ना, केसीन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सबस्ट्रेट होता है जिसके थ्रू हम पेप्टोन को निकालते हैं। कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि सोया फ्लोर होता है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के लिए है पेप्टोनाइज्ड मिल्क या पेप्टियोज पेप्टोन, ठीक है। तो ये पेप्टोन है। इसके बाद में बात करेंगे हम ग्रोथ फैक्टर्स की। अब ग्रोथ फैक्टर भी रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रोथ फैक्टर फैस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फास्ट ग्रोथ कराने के लिए हेल्पफुल है। सेकेंड है हाइड्रोलाइसिट। हाइड्रोलाइसिट जो होता है ये एसिड की रिएक्शन के थ्रू हमको मिलता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जाम्पल है इसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द केसीन, मतलब केसीन के ऊपर जब हम HCl का रिएक्शन कराएंगे तो हमको जो हम एक पेप्टोन मिलता है उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ करते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है ये कल्चर मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फ्री ग्लूटामिक एसिड को प्रोवाइड कराता है, राइट। Due to its carbohydrate content, it should not be used in the in media intended for the study of sugar fermentation, ठीक है। अब शुगर फर्मेंटेशन में यदि यूज़ करना है मीडिया को तो हम इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट वाला मीडिया यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में लाइक कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है लैब के अंदर न्यूट्रिशन मीडिया में ऐड करने के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब अभी मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल में जैसे ब्लड हो गया या ब्लड कंपोनेंट हो गया, एग हो गया, स्कीम्ड काउ मिल्क हो गया, हॉर्स या बीफ सीरम हो गया। तो ये कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जो कि हम न्यूट्रिशन मीडिया के अंदर ऐड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ओके। ग्रोथ फैक्टर के बाद फोर्थ हम बात करेंगे सेलेक्टिव या डिफरेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। सेलेक्टिव, सेलेक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक होना, राइट। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही ग्रोथ करेगा, बाकी जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है, सिलेक्टिव में। डिफरेंशिएशन में जो हमारा कल्चर मीडिया वो एक ही रहेगा, पर उस एक मीडिया के अंदर दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी रहेंगे, बट इसमें से भी आप किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक या दो से ज़्यादा भी यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज के यहाँ प्रेजेंट है तो भी उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं।
ये इंडिकेटर उस पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं उसकी जो कॉलोनी होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। कुछ मीडियाज के अंदर यहाँ क्रोमोजेनिक डाइज का यूज़ किया जाता है जो कि पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोवाइड करती है और कलर प्रोवाइड करती है, जिससे हमें पहचानने में ईजी होता है। दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट करना अमंग द बैक्टीरिया। पांचवा पार्ट हम लेते हैं अगर अगर का। ठीक है। अब एगार जो होता है ये हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं अभी। ये कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलता है रेड एल्गी से मिलता है। ओके, जिसका जेनेरा जो होता है जेरेडियम एंड ग्रेसिलेरिया है। कहाँ मिलता है ये? सीज ऑफ द जापान आर द न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड जापान की सीज के अंदर ये रेड एल्गी से हमको निकालना होता है। और केमिकली यदि हम बात करें तो अगार जो होता है इट इज मिक्सचर ऑफ द टू ग्रुप्स। कौन कौन से? पॉलीसेकेराइड होता है जो कि डोमिनेंट होता है, मतलब ज़्यादा होता है। और दूसरा है सल्फेट जो कि बहुत कम होता है या होता ही नहीं है ना, इसके अंदर जेलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो पॉलीसेकेराइड ये बहुत ज़्यादा होता है जिसमें हम एगरोज की बात करते हैं, और दूसरा होता है सल्फेट जो कि जेलिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया, टाइप्स ऑफ द कल्चर मीडिया। और उस कल्चर मीडिया में हम कौन कौन से पर्टिकुलर जो और इस कल्चर मीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट ज़रूरी होने चाहिए एक नॉर्मल कल्चर मीडिया के हिसाब से, लैब के कल्चर मीडिया के हिसाब से, वो आज हमने यहाँ पे स्टडी किया। ओके, तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।